हर हर महादेव। आज बात करने वाली हूँ बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा और इसका सही डेट बताने वाली हूँ। कब इसका प्रदोष काल का समय पूजा का रहेगा और अंत में जिस दिन का प्रदोष रहेगा उस दिन प्रदोष व्रत की कथा भी सुनाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल बने रहें, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में पूजा से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी पूछना हो पूछ भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ। प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा वो गाइस, तो प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए ये प्रदोष व्रत रखा जाता है। और प्रदोष व्रत के दिन मान्यता है कि इस दिन सच्ची श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत पूजा करने से भोलेनाथ बाबा की कृपा प्राप्त होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। इस व्रत के करने से जीवन में जो भी दुख बाधाएं और परेशानियाँ आती है वो दूर होती हैं। साथ में नकारात्मक ऊर्जा और पापों का नाश भी होता है। सुख शांति और समृद्धि घर में आती है, सौभाग्य स्थिरता बनी रहती है। तो प्रदोष व्रत करने वाले के परिवार में कोई भी जो भी अनिष्ट ग्रह हो वो शांत हो जाते हैं। जिस दिन का प्रदोष कोई मान नहीं कि एक ही दिन का दिन प्रदोष पड़ेगा। प्रदोष कोई भी दिन पड़ सकता है, जैसे सोमवार, शनिवार, मंगलवार, बुधवार, कोई भी दिन प्रदोष मतलब व्रत जो है वो पड़ सकता है। तो गाय जी उसी दिन का दिन नहीं देखा जाता, क्योंकि महीने में 2 प्रदोष पड़ती है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। तो दोनों रहा जाता है, चाहे जिस दिन को पड़े प्रदोष। तो गाय प्रदोष का पूजा जरूर करें, शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत करने वाले कोई परेशानी नहीं होती। परिवार में बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई में आगे जाते हैं, भगवान शिव की जो कृपा प्राप्त होती है। कोई भी परेशानी हो तो वो सब दूर हो जाते हैं भगवान कृपा से। और गाय हफ्ता में जितने दिन पड़ता है, जैसे मंगलवार, बुधवार, तो अपना एक महत्व होता है प्रदोष का। जैसे मंगलवार को पड़ गया तो इस दिन ऋण मुक्ति से भूमि भवन आदि जो संबंधी है इसका परेशानी दूर होती है। जैसे बुध को अगर पड़ गया तो बुध ग्रह से दांत में पीड़ा, पेट में परेशानी, केतु मतलब परेशान करते हैं। तो कि अगर बुधवार के दिन पड़ गया प्रदोष तो वो केतु ग्रह से छुटकारा मिलता है। तो ऐसे ही शिव जी की हर के विधि विधान से पूजा करने से जो भी ग्रह हो, अनिष्ट ग्रह, वो सब शांत अपने आप होते जाते हैं। इसलिए महीने में अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए, अपने बाल बच्चा के आगे विकास के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए महीने में जो दोनों प्रदोष आते हैं जरूर रहना चाहिए। और जो त्यौहार व्रत का आए उसे कंटिन्यू करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन महीने में 2 व्रत जरूर रहना चाहिए। तो अप्रैल 2026 में बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत कब प्रारंभ हो रही, पहले मैं आप लोग को बता दूं। प्रदोष व्रत आप लोग को 29 अप्रैल दिन बुधवार को व्रत रहना है। और क्योंकि बुध प्रदोष पड़ रहा है तो गाय जी प्रारंभ कब हो रहा है? प्रारंभ हो रहा है 28 अप्रैल दिन मंगलवार को रात्रि में प्रारंभ हो रहा है। 7:22 से प्रारंभ हो रहा है। इसकी समाप्ति 29 अप्रैल दिन बुधवार 7:32 पर समाप्त हो रही है, जो कि रात्रि में। तो उदयकालीन को ध्यान में रखते हुए 29 अप्रैल दिन बुधवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा गाइस। और इसका विधि विधान से पूजा सुबह सवेरे उठ जाइए, अपने घर का साफ सफाई कर लीजिए, फिर अपने रोज का पूजा करिए। आसपास आपके मंदिर हो तो शिव जी का वहाँ अभिषेक करके आइए। फिर अगर शाम को प्रदोष काल में आप पूजा करते हैं, सुबह प्रदोष काल में पूजा करते हो, सुबह जैसे अगले हर वीडियो में बताती हूँ नियम, वैसे आप देख लीजिए मेरे वीडियो में जाके। सुबह सवेरे अगर पूजा करते हो तो 3 बजे भोर में उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा समाप्त करिए, पूरा पूजा करके 7 बजे के अंदर। और नहीं तो शाम को अगर प्रदोष काल में आप पूजा करते हैं तो प्रदोष काल में आप सुबह सवेरे उठ जाइए, अपना घर का साफ सफाई करिए, रोज का पूजा थोड़ा सा कर लीजिए। फिर आपके आसपास मंदिर हो तो वहाँ जाके शिव जी का अभिषेक कर लीजिए। अभिषेक करने के बाद अपने घर पे आइए, अपना जो जो काम हो करिए। और चाय पानी करना हो तो चाय पानी भी पी सकते हैं, फल वगैरह। इसके बाद नहीं फल वगैरह खा रही हैं तो चाय वगैरह तो पी ही सकते हैं, चाय वगैरह पी लीजिए। और इसके बाद आप अपना पूजा का तैयारी कर लीजिए। शाम को पूजा करने के लिए प्रदोष काल में तैयारी करके फिर अपना सारा दिन थोड़ा भक्ति भाव भजन सुनिए और प्रदोष काल में पूजा करिए।
काल में कब पूजा प्रारंभ करेंगी, आप लोग 5 बजे से तैयारी करके अपना 5 बजे बैठ जाइए। फिर शिव जी का अपन चौकी वगैरह कपड़ा बिछाइए, उस पर शिव जी का मूर्ति शिवलिंग जो भी आप रखिए उसे रखिए, पंचामृत बनाइए, फूल वगैरह सब इकट्ठा करके आप 5:35 से पूजा प्रारंभ कर दीजिए। और आपका प्रदोष का समय रहेगा 7:32 पर प्रदोष समय मतलब समाप्त हो जाएगा। तो रात्रि में तो आप लोग 7:20 के अंदर पूजा कर लीजिए। और जैसे पूजा अगर शुभ साहित्य में करते हैं तो लेट सवेर हो जाता है तो कोई बात नहीं होता, लेकिन आप इतने में अगर 5:30 पर आप लोग बैठेंगे तो आपका पूजा 7 बजे संपन्न हो ही जाएगा। तो आप पूजा करिए, पाठ करिए, हवन करिए, माला करिए शिव जी का। ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय सोहा ऐसे बोलते हुए हवन करना चाहिए। और ओम नमः शिवाय का माला करना चाहे तो एक माला आप करें। और इसमें लिखा है बुक में कि माला जरूर करना चाहिए। वैसे मेरे इष्ट देव हैं तो हम माला तो अपने भगवान शिव को गुरु मानकर माला करते ही हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनानां मृत्युर्मुक्षयमामृतात् ऐसे माला करिए। और हवन भी आप कर रहे हैं अगर 11-21 जो हवन करना, ओम हु जूस ओम भूर्भुवस्सुः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनानां मृत्युर्मुक्षयमामृतात् ओम स भू भू ओम स जू हो ओम। ये वाली मंत्र आप 11-21 हवन डालते हुए आप डाल सकते हैं आहुति। जिससे घर में जो भी परेशानी दिक्कत होगी, शनि ग्रह ढैया परेशानी, ये सब दूर होगी। धीरे धीरे मुकदमा वगैरह चल रहा है उसमें सफलता मिलेगी। तो गाय जी जरूर करिए प्रदोष के दिन। जब प्रदोष काल में पूजा आप अपना संपन्न कर लीजिए। पूजा अभिषेक करिए, फूल माला वगैरह, भांग धतूरा दुर्बा जो मदार का फूल ये सब इकट्ठा पहले से करके रख लीजिए। फिर आप पूजा करने के बाद सब कुछ अर्पित करिए। भांग और चावल भी टूटा न रहे वो भी अर्पित करना चाहिए, काला तिल अर्पित करना चाहिए, दिन चाहे जो भी रहे आप ये सब करके शिव जी को लवांग लाची माता पार्वती को शहद लगा के अर्पित करिए। और शिव जी को आप जरूर उनको भी लवांग अर्पित करिए, भांग अर्पित करिए और शहद अर्पित करिए, घी अर्पित करिए। अभिषेक पूजा जब अभिषेक करने के बाद चौके बैठा के जब पूजा कर रहे हैं अभिषेक पंचामृत से, शहद से, दही से, जिससे भी आप करती हैं, करने के बाद आप लोग ये अर्पित करना होता है भगवान शिव को प्रसन्नता के लिए, तो कृपा प्राप्त होती है। बुध प्रदोष व्रत का कथा सुना दो। सूर्य जी बोले ऋषियों मैं आपको बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी पत्नी को लिवाने अपने ससुराल पहुंचा और अपने सास से कहा कि बुधवार के दिन पत्नी को लेकर नगर को जाएंगे। उस पुरुष के साथ ससुर सालियों ने बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा करा के ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपने जिससे टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपनी जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा किया। पति पत्नी बैलगाड़ी से चले जा रहे थे। नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी और पति लौटा लेकर पत्नी को पानी लेने के लिए चला गया। पानी लेकर जब लौटा तो उसको क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रहे थे। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हुबहू मिलती थी। हम सकल आदमियों को झगड़ते हुए काफ़ी देर हो गई तो आने जाने वालों को एक भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है। वह बेचारे संजय में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। तो राह में अपनी पत्नी को इस तरह लूटा देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार पत्नी को विदा कर लाया। भविष्य में ऐसी अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी यह प्रार्थना जैसे पूरी हुई दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक प्रदोष व्रत रहने लगे। कथा समाप्त हुई। रखती हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद।